एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप जनरेट करना है, वो भी विदाउट कोडिंग, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स। लेकिन कैसे? उससे पहले सिंपली मूव ऑन प्ले स्टोर। अब यहाँ पर जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस आप देख पा रहे हो, आप भी इजीली जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री एआई टूल्स को यूज़ करते हुए। सो इन टूडेज वीडियो आप किस तरह एक मोबाइल ऐप के लिए कोड जनरेट कर सकते हैं एंड देन उन कोड्स की मदद से आपकी ऐप बिल्डिंग, उसकी आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन एंड देन वर्किंग तक का कंप्लीट प्रोसेस फुल डिटेल में जानने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट स्टेप हमें जो एप्लीकेशन जनरेट करनी है उसका कोड जनरेट करवाना पड़ेगा, बट उससे भी पहले हम बिल्ड क्या करने वाले हैं। सो एट दिस टाइम प्ले स्टोर पर एक ट्रेंडिंग एप्लीकेशन फिटनेस ट्रैकर जो आप इजीली बिल्ड कर सकते हो एंड देन यहाँ पर इन टूल्स की बिग नंबर ऑफ डाउनलोड्स देकर आप इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि अगर आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। सो फर्स्ट कोड जनरेट करते हैं। इसके लिए आप किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो, बट फॉर नाउ मूव ऑन DeepSeek AI एंड चैटबॉट में ये फुली डिटेल प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट एंड इस मेथड में यूज़ होने वाले तमाम टूल्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इजीली इनको वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, आई वांट टू मेक अ फिटनेस ट्रैकर एंड्रॉइड ऐप, सो गिव मी जावा कोड टू मेक दिस ऐप। रिमेंबर, आई नीड अ ऑफलाइन ऐप दैट यूज मोबाइल स्टोरेज ओनली। देन कुछ फीचर्स रिवील किए हैं एंड एट द एंड कुछ और एडिशनल वर्ड्स ताकि कंप्लीट कोड मिल सकें, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 1 by 1 DeepSeek यहाँ पर आपकी इस ऐप के लिए रिक्वायर्ड कोड जनरेट कर रहा है एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे ये कोड जनरेट हो चुके हैं। कोड जनरेट करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने से पहले अगेन यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करें, नाउ सजेस्ट मी मिनिमम SDK टू स्टार्ट। एंटर करते ही यहाँ पर आपको रिकमेंड कर दिया गया है API 23 Android 6.0 इस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट रहेगा। इन नेक्स्ट स्टेप सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। ओपन करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगर ये आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में देकर लिंक को इस्तेमाल करते हुए इसको ईजिली डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवियस वीडियो में मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देकर लिंक को इस्तेमाल करते हुए उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। अब सबसे पहले सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को नेम दें, इन दिस केस फिटनेस ट्रैकर। अगर आप कोई और एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसका नेम दोगे। नेक्स्ट लैंग्वेज जावा, मिनिमम SDK DeepSeek की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग API 23 Android 6.0। देन यहाँ पर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज GlobalDSL सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिसोर्स लोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपके पास ये एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। फ्रॉम एक्टिविटी main.xml ये आपको लोडिंग दिखा रहा है। ये बेसिकली आपकी इस एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है जो ये लोड कर रहा है। फ्रॉम बिल्ड आप ये लोडिंग का प्रोसेस देख सकते हो। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर सक्सेसफुली लोडिंग कंप्लीट होने के बाद इनिशियलाइजेशन एंड फाइनली आपका ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस लोड हो चुका है। अब क्या करना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉयड के आगे इस एरो पर क्लिक करें, देन सेलेक्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इस ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने क्लोज कर देना है एंड मूव ऑन DeepSeek AI। यहाँ टॉप पर यह आपको प्रॉपर पाथ डिटेल दे चुका है कि आपने इन कोड्स को कहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये डिफ़ॉल्ट कोड है, इसको एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। बट ये नेक्स्ट वाले कोड्स इनके लिए हमें खुद से न्यू जावा क्लासेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट इसका पाथ देख लें, ऐप SCR मेन देन जावा में आपने इन कोड्स को ऐड करना है। 1 by 1 इनके लिए न्यू जावा क्लासेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर स्टेप काउंटर सर्वर स्टैक्स को कॉपी करें, मूव बैक, ऐप
SCR मेन, देन जावा में com.example.fitness tracker पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद द सेम नेम, अगेन मूव बैक। अब यहाँ से नेक्स्ट को कॉपी करें, मूव बैक, इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें, अगेन नेक्स्ट इसको भी कॉपी करें एंड इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें। नाउ बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स यहाँ पर तमाम कोड्स के लिए न्यू जावा क्लासेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है लेआउट कोड्स। अब यहाँ पर एक्टिविटी main.xml भी डिफ़ॉल्ट कोड है, बट यहाँ पर ये नेक्स्ट कोड्स इनके लिए भी हमें न्यू रिसोर्स लेयर फाइल्स क्रिएट करना पड़ेंगी। फर्स्ट फ्रैगमेंट होम को कॉपी करें, मूव बैक, ये रहा रिसोर्स एंड ये रहा लेआउट। लेआउट पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स फाइल विद द सेम नेम, मूव बैक। अब यहाँ पर सेकंड को कॉपी करें, एंड्रॉइड स्टूडियो पे आएँ, इसके लिए भी एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करें एंड अगेन नेक्स्ट कोड्स के लिए भी यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद इन ड्राइबल हमें प्रोग्रेस रिंग के नेम से एक न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से इफ्स को कॉपी करें, मूव बैक, यहीं पर ही ये रहा आपका ड्राइबल। अब ड्राइबल पर राइट क्लिक करें एंड फ्रॉम न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद द सेम नेम, मूव बैक। अब यहाँ नेक्स्ट वैल्यूज़ में colors.xml, strings.xml ये डिफ़ॉल्ट कोड्स हैं, बट style.xml के लिए एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको भी यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड यहाँ पर वैल्यूज़ पे राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू वैल्यूज रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद नेम स्टाइल्स एंड फाइनली इट्स डन। अब क्या करना है, जस्ट कोड को कॉपी करें एंड यहाँ पर करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। नाउ मूव ऑन डीप के आए। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड मेन एक्टिविटी.java, इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड फाइल लोकेशन में मेन एक्टिविटी कोड को ओपन करें, करंट को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट कोड स्टेप काउंटर सर्विस.java, इसको कॉपी करें, मूव बैक, फाइल लोकेशन में इस कोड को ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अगेन हमारा थर्ड कोड, इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। एक बार फिर से हमारा नेक्स्ट कोड होम फ्रैगमेंट.java, इसको कॉपी करें, मूव बैक एंड फाइल लोकेशन में करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। एंड अगेन इसी तरह हमारा फिफ्थ कोड, इसको कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें, देन सिक्स्थ कोड टाइमर फ्रैगमेंट.java, अब इसको यहाँ से कॉपी करें एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर हमारा लास्ट जावा कोड सेटिंग फ्रैगमेंट.java, इसको कॉपी करें, मूव बैक एंड फाइल लोकेशन में करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। अगेन मूव बैक ऑन डीप के आए। अब यहाँ पर हमारी लेआउट फाइल्स फर्स्ट एक्टिविटी main.xml, इस कोड को कॉपी करें, मूव बैक, लेआउट में यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड एक्टिविटी main.xml, इसको ओपन करें, इनिशियलाइजेशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अगेन मूव बैक ऑन डीप के आए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट XML कोड फ्रैगमेंट होम, इसको कॉपी करें, मूव बैक, फाइल लोकेशन में करंट कोड को ओपन करें एंड करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट हमारा थर्ड कोड, इसको कॉपी करें, मूव बैक, फाइल लोकेशन में ओपन करें एंड करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस कर दें। एक बार फिर से फ्रॉम डीप के आए। हमारा फोर्थ XML कोड फ्रैगमेंट टाइमर, इसको कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। वंस अगेन हमारा लास्ट लेआउट कोड, इसको कॉपी करें, मूव बैक एंड फाइल लोकेशंस में इसको ओपन करें एंड करंट के साथ इस न्यू को रिप्लेस करते हैं। नाउ अगेन मूव बैक ऑन डीप के आए। अब यहाँ पर हमारे एडिशनल रिसोर्सेज फर्स्ट प्रोग्रेस रिंग.xml, इसको हमने ड्राइबल में ऐड करना है, इसको यहाँ से कॉपी करें एंड रिसोर्स एंड ड्राइबल में इस कोड को ओपन करें एंड करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक सेकंड कोड भी है, बटन नेविगेशन मेन्यू, जो ऊपर पाथ डिटेल में नहीं दिया गया था बट यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी ऐड करते हैं। बट फर्स्ट अगर आप गौर करें, इसका पाथ ऐप SCR मेन देन रिसोर्स में मेन्यूज़ में आपने इस कोड को ऐड करना है। मूव बैक, आप देख सकते हो इस सोर्स में
मेन्यू के नेम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, तो फर्स्ट मेन्यू के लिए एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। सिंपली रिसोर्स पर राइट क्लिक करें एंड क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी विद नेम मेन्यू एंड देन एक न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद नेम बटन नेविगेशन मेन्यू। वंस यू डन, अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट के साथ रिप्लेस कर दें। नाउ अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर यह कुछ एरर शो कर रहा है। कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यस, जिन आइकन्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है उनकी कोड फाइल मिसिंग है, उसको भी ऐड करते हैं। बट फर्स्ट मूव बैक ऑन डीपसीक एआई एंड यहाँ पर हमारे कुछ कोड्स मिसिंग है। क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करें एंड यहाँ पर हमारे ये कोड्स मिसिंग है। सिंपली आस्क टू चैटबॉट टू स्किप दिस कोड्स, देन इनको एज इट इज यहाँ से कॉपी करें एंड नेक्स्ट पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास रिक्वायर्ड कोड्स आ चुके हैं। सिंपली अब क्या करना है, वन बाय वन इन कोड्स को भी रिप्लेस करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर जो कोड मेंशन है बट मिसिंग है, इनको भी जनरेट कर लेते हैं। सो मूव अगेन ऑन डीपसीक एआई एंड इस कोड को ओपन करें एंड यहाँ पर जो मिसिंग है उनको न्यू प्रॉम्प्ट में मेंशन करते हैं। लाइक एंड्रॉइड आइकन ड्राइबल में आईसी होम मिसिंग है। देन यहाँ पर ये अदर आइकन्स, सिंपली इनकम्प्लीट लाइन्स को कॉपी करें, प्रॉम्प्ट में पेस्ट करने के बाद लास्ट पे ये मेंशन करते हैं यू ऑल्सो मिस दिस आइकन कोड्स रिक्वायर्ड फॉर बॉटम नेविगेशन मेन्यू। टाइप करते ही जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड कोड्स आ चुके हैं। अब इनके लिए भी ड्राइबल में हमें न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आईसी होम को कॉपी करें, मूव बैक, ड्राइबल पर राइट क्लिक करें एंड न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करें विद नेम आईसी होम। देन अगेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद अगेन मूव बैक ऑन डीपसीक एआई। अभी यहाँ पर फर्स्ट कोड को कॉपी करें, मूव बैक, रन के साथ रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर सेकंड कोड आईसी स्टेप्स, इसको कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें एंड एक बार फिर से थर्ड एंड फोर्थ को भी कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं। कोड्स को पेस्ट करने के बाद आफ्टर फ्यू सेकंड्स आप ये भी देख सकते हो कि ये आइकन्स यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। नाउ एट दिस पॉइंट हमारे मैक्स कोड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि तमाम कोड्स को वेरीफाई कर लें, कहीं किसी कोड में एरर वगैरह तो नहीं। तो फर्स्ट इन प्रोग्रेस ring.xml आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर्स मेंशन है वो मिसिंग है, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं colors.xml में। बट अगेन आज टू डीपसीक एआई नाउ these two colors are missing required for progress ring.xml। नेक्स्ट कंप्लीट लाइन्स को कॉपी करें एंड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हिट ऑन एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, जनरेट होने दें। अगेन मूव बैक एंड यहाँ पर अदर कोड्स को चेक करें एंड वेरीफाई कर लें कहीं एरर वगैरह तो नहीं। एंड गौर करें इन मेन एक्टिविटी यहाँ पर कुछ लाइन्स को हाईलाइट किया गया है, इनको भी सेट करते हैं। बट अगेन मूव बैक ऑन डीपसीक एआई एंड आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वायर्ड कलर्स कोड्स आ चुके हैं। सिंपली रिक्वायर्ड कोड्स को अपडेट करें एंड आपकी प्रॉब्लम फिक्स है। आप देख सकते हो अपडेट योर colors.xml। अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, रिसोर्स देन वैल्यूज़ में ये रहा आपका colors.xml। सिंपली करंट के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम फिक्स है। अब अगेन मेन एक्टिविटी के एरर्स को रिमूव करते हैं। तो सिंपली यहाँ स्विच स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, स्विच कंप्लीट को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, डीपसीक में ऐड करें, प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पर एंटर करें, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, एरर इन स्विच स्टेटमेंट, नेक्स्ट मेंशन कर दें किस कोड में है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड देन क्लिक ऑन एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगेन मूव बैक एंड जो कोड्स बच गए हैं उनको वेरीफाई कर लें कहीं एरर वगैरह तो नहीं। उसके बाद अगेन मूव ऑन डीपसीक एआई एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट सोल्यूशन दिया गया है यूज इफ एल्स इंस्टेड फॉर नेविगेशन मेन्यू। तो सिंपली इस कोड को कॉपी करें, मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ नीचे जहाँ पर ये स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो रही है यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है एंड ऑन टॉप यहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस Ctrl+V। आपके स्विच स्टेटमेंट इफ एल के साथ रिप्लेस हो चुकी है। नाउ एट दिस टाइम हमारे तमाम कोड्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं एंड एरर फ्री भी।
एट द एंड एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कोड, उसके लिए मूव बैक ऑन DeepSeek के आए एंड आस्क टू चैटबॉट नाउ गिव मी build.gradle फॉर दिस। एंटर करते ही आपका रिक्वायर्ड कोड आ चुका है। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस कोड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं चाहिए, लाइक Kotlin ऑप्शन ब्लॉक्स, फिक्सेस एंड प्लगइन्स। तो सिंपली आस्क टू चैटबॉट रिमूव ऑल KT suffix from dependencies, remove option blocks, give me for Java। एंटर करते ही आपके पास अपडेटेड कोड आ चुका है। बट अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम है, अब इस कोड में DeepSeek ने टेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस ऐड कर दी हैं जो APK बिल्डिंग में प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो अगेन आस्क टू चैटबॉट आल्सो रिमूव टेस्ट इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम कोड। एंड अगेन एंटर करते ही आपके पास अपडेटेड कोड आ चुका है। अब इसको यहाँ से कॉपी करें, बट ऐड कहाँ पे करना है? सिंपल पाथ है, जस्ट ऐप देन build.gradle। कॉपी करें, मूव बैक, ऑलरेडी फाइल्स को क्लोज करें, ऐप, देन ये रहा आपका build.gradle। इसको ओपन करें एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करने के बाद दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन सिंक नाउ फ्रॉम बिल्ड। आप ये सिंक का प्रोसेस देख सकते हो एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कुछ रिक्वायर्ड डाउनलोड्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये मैसेज शो हो चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करें, देन फ्रॉम सेटिंग्स डेवलपर ऑप्शन में आपने USB डिबगिंग को ऑन करना है एंड देन जैसे ही आप डाटा केबल के साथ सिस्टम के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी मोबाइल डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। एंड देन फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन। अगेन फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पर रनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ये कुछ रिक्वायर्ड डाउनलोड्स करेगा, आपके कोर्स को कंपाइल करेगा एंड देन फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको अपनी मोबाइल डिवाइस में USB डिबगिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो सिंपली आप DeepSeek का ही यूज़ कर सकते हो। सिंपली आस्क टू चैटबॉट अपनी मोबाइल डिवाइस का नेम दें या मॉडल डिटेल्स, देन मेंशन गिव मी पार्ट डिटेल्स फॉर डेवलपर ऑप्शन एंड देन USB डिबगिंग। एंटर करते ही वो USB डिबगिंग तक का पाथ आपको दिखा देगा। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर आपके ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं एंड आपको ये मैसेज शो हो चुका है, Gradle बिल्ड फिनिश एंड सेकंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन तो यहाँ पर शो नहीं हो रही, बट जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है तो मोबाइल फ़ोन में ऐप ऑन हुआ है एंड उसी टाइम एक पॉपअप की तरह क्लोज। मीन्स वर्किंग की तो दूर की बात है, वो एप्लीकेशन ऑन ही नहीं हो रही। यहीं पर ही हमारे मेन activity.java में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये आपको दिखा भी रहा है। सिंपली फ्रॉम हियर आप देख सकते हो यूजेज ऑफ ओवरराइड्स आर प्रेफिकेटेड API रिकम्पाइल विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपली इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड मूव बैक ऑन DeepSeek के आए एंड आस्क टू चैटबॉट, इसी को ही एज इट इज़ पेस्ट करें एंड लास्ट पे मेंशन करते हैं फिक्स इट एंड एंटर करते ही आपके पास अपडेटेड जावा कोड आ चुका है। सिंपली इस जावा कोड को कॉपी करें, मूव बैक, करंट कोड के साथ रिप्लेस करते हैं एंड अगेन क्लिक ऑन रन। अगेन फ्रॉम बिल्ड आप रनिंग का प्रोसेस देख सकते हो। इन दिस अटेम्प्ट ये इतना टाइम नहीं लेगा, आपके तमाम कोड्स ऑलरेडी कंपाइल हो चुके हैं। जस्ट ये मेन activity.java को दोबारा देखेगा एंड इन सेकेंड्स आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल है एंड आपको मैसेज शो हो चुका है इंस्टॉल सक्सेसफुली। सो माइंड ब्लोइंग, इन दिस अटेम्प्ट ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन भी हो चुकी है एंड परफेक्टली काम भी कर रही है। अब मोबाइल फ़ोन पर जाने से पहले इस एप्लीकेशन का एक लोगो सेट करते हैं, देन APK भी बिल्ड करते हैं। बट लोगो लगाने से पहले हमारे पास एक लोगो होना भी चाहिए। चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर खुद जनरेट करें तो वो अच्छा रहेगा। लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइन 512 बाय 512। डिज़ाइन ओपन होते ही आपके पास ये ब्लैंक टेम्पलेट ओपन होकर आ चुका है। फ्रॉम एलिमेंट्स डिज़ाइन पर एक शेप को ऐड करें, देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स अपने ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च करें। इन दिस केस फिटनेस। फ्रॉम ग्राफिक्स आपके पास लॉट ऑफ ग्राफिकल इमेजेस मौजूद हैं, जो भी आप चाहो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इन दिस केस ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी, बट अगर ये ट्राई करें, इसको रिमूव करें, यही बेस्ट है। कुछ ऐसा ट्राई करें जो सिंपल भी हो
एंड अट्रैक्टिव भी। लोगो सक्सेसफुली सेट करने के बाद डिज़ाइन को रीनेम करें विद फिटनेस ट्रैकर एंड दाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम शेयर देन फ्रॉम डाउनलोड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऑन करें एंड डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। अब लोगो भी सक्सेसफुली जनरेट करने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पर बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम फाइल न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड फ्रॉम हियर ब्राउज करके उस लोगो को यहाँ पर ऐड करें। आप देख सकते हो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास रीसाइज का ऑप्शन मौजूद है, जिसको यूज़ करते हुए आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने लोगो को भी यहाँ पर सक्सेसफुली सेट करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश। नाउ APK बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम, अगर टाइम सेव करना है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ नेक्स्ट एरर देती है। ऐप SCR देन एंड्रॉइड टेस्ट में आपने इस टेस्ट कोड को रिमूव कर देना है। देन सेकंड यहाँ नीचे भी यूनिट टेस्ट मौजूद है, इसमें भी एक टेस्ट कोड मौजूद है। अब इसे भी डिलीट करने के बाद आपका काम फिनिश है। अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड क्लिक ऑन क्लीन प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली क्लीन अप के बाद अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड ऐप बंडल्स क्लिक ऑन बिल्ड APK। क्लिक करते ही अगेन फ्रॉम बिल्ड आप देख सकते हो यहाँ पर APK बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड फाइनली आफ्टर 2 मिनट्स एंड 33 सेकेंड्स अगेन मैसेज शो हो चुका है ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुल। एंड सेकेंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह लेके जाना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका सिंपली गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड एक न्यू फोल्डर में इस APK फाइल को अपलोड कर दें। सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब इसको आप यहीं से भी या डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर ये आपसे स्कैनिंग मांगेगा। सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन डन एंड मूव बैक। ये रहा आपका वो ऐप। लोगो वगैरह भी परफेक्टली एडजस्ट हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देख सकते हो कूल इंटरफेस। अगर आप इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहो तो आप XML कोड्स को अपडेट करवा के कर सकते हो। बट फॉर नाउ इसकी वर्किंग को चेक करते हैं। एज यू कैन सी आपका ये टूल परफेक्टली काम भी कर रहा है। सो फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशंस, एट दिस पॉइंट आप अपना फिटनेस ट्रैकर ऐप बिल्ड कर चुके हो। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, इन नेक्स्ट वीडियो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करनी है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल उसके लिए भी एक फुली डिटेल वीडियो बना दूँ। प्रीवियस वीडियोस पे भी बहुत से दोस्तों के कमेंट्स हैं। मैं मैक्स पे काम स्टार्ट कर चुका हूँ। एक ही वीडियो में उन सभी के बिल्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ी सी पेशेंस रखें। मैं ट्राई करूँगा कि आप सब की रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करके दूँ। सो आज का ये मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।